उत्तर प्रदेश की सियासत हमेशा ही देश की राजनीति की दिशा तय करती आई है। यहाँ के चुनाव सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी तक सीमित नहीं होते, बल्कि देश की राजनीति का चेहरा बदल देते हैं। आज बड़ा सवाल यही है, क्या योगी आदित्यनाथ एक बार फिर सत्ता में वापसी करेंगे या फिर अखिलेश यादव की पीडीए की रणनीति इस बार रंग लाएगी? क्या मायावती अपनी खोई ताकत वापस ला पाएंगी? और क्या चंद्रशेखर रावण एक नया राजनीतिक चेहरा बनकर उभरेंगे? उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हमेशा से रोमांचक रहे हैं। 2007 में मायावती की बहुमत वाली सरकार बनी। 2012 में अखिलेश यादव ने युवा चेहरे के तौर पर सत्ता संभाली। 2017 में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल कर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया और 2022 में योगी ने लगातार दूसरी बार सत्ता पाई। अब 2027 का चुनाव आने वाला है और पूरा माहौल गर्म है। हर पार्टी अपनी रणनीति बना रही है। जनता सवाल कर रही है, अब की बार किसकी सरकार? विपक्ष का वोट चोरी आरोप। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि ईवीएम और प्रशासन के सहारे बीजेपी चुनाव जीत रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद यह मुद्दा और जोर से उठा। लेकिन सवाल यह है, क्या जनता इन आरोपों पर भरोसा करेगी? आम लोग कहते हैं, अगर वोट चोरी होती तो जनता सड़कों पर उतर आती। यानी जनता का विश्वास ही असली फैसला करेगा। उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी या गठबंधन को चाहिए कम से कम 202 सीटों का बहुमत। 2022 में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में भाजपा ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की थी और 273 सीटें हासिल की थीं। अब 2027 में मुकाबला और भी दिलचस्प है, क्योंकि विपक्ष और जनता दोनों का मूड बदलता नजर आ रहा है। सभी 75 जिलों और 403 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं संजय जाट। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। सिद्धार्थनगर की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से बीजेपी खाते में 3 सीटें, पीडीए खाते में 2 सीटें, बाकी बीएसपी, एसपी और एआईएमएम के खाते में 0 सीट। जौनपुर की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी प्लस के खाते में 4 सीटें, पीडीए यानी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी खाते में 5 सीटें, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 0 सीट। हरदोई की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 5 पर बीजेपी प्लस, पीडीए खाते में 1 सीट, बीएसपी खाते में 1 सीट, एएसपी खाते में 1 सीट जा सकती है, यानी कि चंद्रशेखर रावण की एएसपी खाते में 1 सीट जा सकती है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट है। 403 में से बीजेपी प्लस यानी कि योगी आदित्यनाथ के खाते में 12 सीटें, 8 सीटों पर पीडीए के नेता अखिलेश यादव और बीएसपी की नेता मायावती खाते में 1 सीट, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। अभी तक के ओपिनियन पोल की बात की जाए तो मुरादाबाद में 6 विधानसभा सीट है। 6 में से बीजेपी प्लस के खाते में 1 सीट, पीडीए खाते में 2 सीटें, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट, एएसपी खाते में 1 सीट, एआईएमएम चीफ असुद्दीन ओवैसी खाते में 1 सीट जा सकती है। कानपुर देहात में 4 विधानसभा सीट और चारों की चारों विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी कब्जा हो सकता है। पीडीए खाते में 0, बीएसपी खाते में 0, एएसपी खाते में 0, एआईएमएम चीफ के खाते में 0 सीट। और बात कर लेते हैं गाजीपुर में सीटें हैं 7 और 7 में से बीजेपी खाते में 1 है, पीडीए खाते में 6 सीटें, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटें, 403 में से 39 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के आधार पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी यानी कि योगी आदित्यनाथ के खाते में 18 सीटें, 16 सीटों पर पीडीए के नेता अखिलेश यादव, बीएसपी की नेता मायावती खाते में 3 और अन्य पार्टियों के खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती है। मायावती खाते में 2 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। इस ओपिनियन पोल के आधार पर देखा जाए तो इटावा की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी खाते में तीनों की तीनों सीट। महाराजगंज की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से बीजेपी खाते में 4 सीटें, पीडीए खाते में 1 सीट जा सकती है। कासगंज की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से बीजेपी प्लस के खाते में 2 सीटें, पीडीए खाते में 1 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 50 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के खाते में 27 सीटें, 18 सीटों के साथ पीडीए के नेता अखिलेश यादव और 2 सीटों पर बीएसपी के नेता मायावती यहाँ पर 2 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। 3 सीटों पर अन्य पार्टियां पर काबिज होती हुई दिखाई दे रही है। अंबेडकर नगर में 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 2
पर बीजेपी, 1 पर पीडीए, 1 पर बीएसपी, 1 पर एएसपी। गाजियाबाद की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से सभी पांचों की पांचों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, पीडीए खाते में 0, बीएसपी खाते में 0। बस्ती की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से बीजेपी खाते में 1, पीडीए खाते में 4 सीटें। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट है, 403 में से 65 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल अब तक दिखा रहे हैं और 35 विधानसभा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ और पीडीए के नेता अखिलेश यादव के खाते में 23 सीटें और बीएसपी की नेता मायावती के खाते में यहाँ पर 3 सीटें, अदर पार्टी खाते में 4 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। चित्रकूट की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से पीडीए खाते में 0 सीट, भारतीय जनता पार्टी खाते में दोनों की दोनों सीटें। बाराबंकी की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से बीजेपी खाते में 4, पीडीए खाते में यहाँ पर 2 सीटें जा सकती है। बदायूं जिले की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से बीजेपी प्लस के खाते में 3, पीडीए खाते में 2, बीएसपी खाते में 1 सीट जा सकती है। इस ओपनिंग पोल के आधार पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट है, 403 विधानसभा सीट में से 79 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। 44 सीट के साथ योगी आदित्यनाथ, 27 सीटों के साथ अखिलेश यादव पीडीए के नेता और 4 सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी, 4 सीटों पर ही अदर पार्टियां पर काबिज होती हुई दिखाई दे रही है। बात कर ली जाए रायबरेली की, रायबरेली में 6 विधानसभा सीट है, 6 में से बीजेपी खाते में 3 सीटें, पीडीए खाते में भी 3 सीटें जा सकती है। मेरठ की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से बीजेपी खाते में यहाँ पर 4 सीटें, पीडीए खाते में 3 सीटें, बीएसपी खाते में 0, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। गोंडा की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से बीजेपी खाते में 6 सीटें, पीडीए खाते में यहाँ पर 0 सीट, बहुजन समाजवादी पार्टी यानी कि बीएसपी खाते में 1 सीट जा सकती है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 99 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। 57 विधानसभा सीट के साथ योगी आदित्यनाथ, 33 विधानसभा सीट के साथ पीडीए के नेता अखिलेश यादव, 5 सीटों के साथ बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती, 4 सीटों के साथ अदर पार्टियां पर काबिज होती हुई दिखाई दे रही है। इस ओपनिंग पोल के आधार पर देखा जाए तो प्रतापगढ़ की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से बीजेपी प्लस के खाते में 3 सीटें, पीडीए खाते में 3 सीटें, 1 सीट पर एआईएमएम चीफ असुद्दीन ओवैसी। बुलंदशहर की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से बीजेपी खाते में 5, पीडीए खाते में 1 सीट, बीएसपी खाते में 1 सीट जा सकती है। कुशीनगर की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से बीजेपी प्लस के खाते में 5 सीटें, पीडीए के खाते में यहाँ पर 1 सीट, बीएसपी खाते में 1 सीट जा सकती है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 120 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। 71 विधानसभा सीट के साथ योगी आदित्यनाथ, 37 विधानसभा सीट के साथ अखिलेश यादव, 6 विधानसभा सीट के साथ बीएसपी के नेता मायावती और 6 सीट के साथ अन्य पार्टियां पर काबिज होती हुई दिखाई दे रही है। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या की 5 विधानसभा क्षेत्र है, 5 विधानसभा क्षेत्रों पर बीजेपी खाते में 3 सीटें, पीडीए खाते में 2 सीटें जा सकती है। शामली की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से मात्र 1 सीट पर काबिज हो सकती है बीजेपी, 2 सीटों पर पीडीए के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता और अखिलेश यादव को मिल सकती है। अमरोहा की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से हमारा बीजेपी प्लस के खाते में 2 सीटें, पीडीए खाते में 2 सीटें, यानी कि दोनों ही पार्टियों को यहाँ पर 2-2 सीटें मिल सकती है। उत्तर प्रदेश की 132 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। स्वतंत्र यानी कि 77 सीट के साथ बीजेपी के योगी आदित्यनाथ, पीडीए के नेता अखिलेश यादव के खाते में 43 सीटें और 6 सीटों के साथ बीएसपी के नेता मायावती, 6 सीटों के साथ ही अदर पार्टियां पर काबिज हो सकती है। शाहजहांपुर की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से 6 सीटों पर बीजेपी पर काबिज हो सकती है। फिरोजाबाद की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से बीजेपी खाते में दोनों की 2 सीटें और पीडीए खाते में 3 विधानसभा क्षेत्रों पर जीत हासिल हो सकती है। सोनभद्र की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से बीजेपी खाते में चारों की चारों विधानसभा सीटें। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 143 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। 89 सीट के साथ योगी आदित्यनाथ, 46 के साथ पीडीए के नेता अखिलेश यादव, 6 सीटों के साथ बहुजन समाजवादी पार्टी, 6 सीटों के साथ ही अन्य पार्टियां पर काबिज हो सकती है। फर्रुखाबाद की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 4 विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत हासिल कर सकती है। पीडीए खाते में 0, बीएसपी खाते में 0, एएसपी खाते में 0। मेरठ की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 2 सीटों पर पीडीए और 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पर काबिज हो सकती है। पीलीभीत की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से बीजेपी खाते में सभी चारों की चारों विधानसभा सीटें, पीडीए का खाता यहाँ पर खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आइए हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 149 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। 99 विधानसभा सीट के साथ योगी आदित्यनाथ, 48 विधानसभा सीट के साथ पीडीए के नेता अखिलेश यादव और 6 विधानसभा सीट के साथ बीएसपी के नेता मायावती और 6 विधानसभा सीट के साथ अन्य पार्टियां पर काबिज हो सकती है। बलरामपुर की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से बीजेपी खाते में 3, पीडीए खाते में 1 सीट जा सकती है। चंदौली की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से बीजेपी खाते में 3, पीडीए खाते में 1 सीट जा सकती है। सहारनपुर की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से बीजेपी खाते में 5, पीडीए खाते में 2 सीटें जा सकती है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 174 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। 110 विधानसभा सीट के साथ भारतीय जनता
पार्टी के योगी आदित्यनाथ, पीडीए के नेता अखिलेश यादव के खाते में 52 सीटें, 6 सीटों के साथ मायावती और 6 सीटों के साथ अन्य पार्टियां पर काबिज हो सकती है। देवरिया की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से बीजेपी खाते में 5, पीडीए खाते में 1 सीट है, एआईएमएम के खाते में यहाँ पर 1 सीट जा सकती है। उन्नाव की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 6 सीटों पर बीजेपी, पीडीए खाते में 0 सीट है। फतेहपुर की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से बीजेपी खाते में 4 सीटें, पीडीए खाते में 2 सीटें जा सकती है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 193 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। 125 विधानसभा सीट के साथ योगी आदित्यनाथ, 55 विधानसभा सीट के साथ अखिलेश यादव, 6 विधानसभा सीट के साथ मायावती, 7 विधानसभा सीट के साथ अदर पार्टियां पर काबिज हो सकती है। बलिया की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से बीजेपी खाते में 2, पीडीए खाते में यहाँ पर 4 सीटें। बहराइच की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से बीजेपी प्लस के खाते में 5 सीटें, पीडीए खाते में 2 सीटें जा सकती है। लखीमपुर खीरी की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से सभी 8 के 8 विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी पर काबिज हो सकती है। पीडीए खाते में 0, बीएसपी खाते में 0, एएसपी खाते में 0, एआईएमएम के खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 215 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। 140 विधानसभा सीट के साथ योगी आदित्यनाथ, 61 विधानसभा सीट के साथ पीडीए के नेता अखिलेश यादव, 6 विधानसभा सीट के साथ मायावती, 8 विधानसभा सीट के साथ अदर पार्टियां पर काबिज होती हुई दिखाई दे रही है। मथुरा की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमा सकती है। बिजनौर की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से बीजेपी खाते में 3, पीडीए खाते में 3 सीटें, बीएसपी खाते में 1 सीट, एएसपी खाते में 1 सीट जा सकती है। मिर्जापुर की 5 विधानसभा सीटें, 5 की 5 विधानसभा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सीट हासिल कर सकती है। पीडीए खाते में यहाँ पर 0 सीट जा सकती है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 233 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। 153 विधानसभा सीट के साथ योगी आदित्यनाथ, 64 विधानसभा सीट के साथ पीडीए के नेता अखिलेश यादव, 7 विधानसभा सीट के साथ मायावती, 9 विधानसभा सीट के साथ अदर पार्टियां पर काबिज हो सकती हैं। वाराणसी की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 7 पर बीजेपी, 1 पर पीडीए। झालोन की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी खाते में 2 सीटें, 1 सीट पर पीडीए। आरा की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से 7 पर बीजेपी, पीडीए खाते में 0 सीट, बीएसपी खाते में 1 सीट, एएसपी खाते में 1 सीट जा सकती है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 253 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। 169 विधानसभा सीट के साथ योगी आदित्यनाथ, 66 सीट के साथ पीडीए के नेता अखिलेश यादव, 8 सीटों के साथ बीएसपी के नेता मायावती, 10 सीट के साथ अन्य पार्टियां पर काबिज हो सकती है। सीतापुर की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से बीजेपी खाते में 8 सीटें, पीडीए खाते में 1 सीट, बीएसपी खाते में 0 सीट है। गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटें, 9 की 9 विधानसभा सीट के साथ बीजेपी। लखनऊ की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से 7 पर बीजेपी, पीडीए खाते में 2 सीटें जा सकती है। बीएसपी, एसपी और एआईएमएम चीफ सोईदीन ओवैसी को यहाँ पर 0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 280 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। 193 सीट के साथ योगी आदित्यनाथ, 69 सीटों के साथ पीडीए के नेता अखिलेश यादव, 8 सीटों के साथ मायावती, अदर पार्टी के खाते में यहाँ पर 10 विधानसभा सीटें जा सकती है। झांसी की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से और बीजेपी खाते में 4 की 4 सीटें। प्रयागराज की 12 विधानसभा सीटें, 12 में से यहाँ पर 10 पर बीजेपी, 2 पर पीडीए। कानपुर की 10 विधानसभा सीटें, 10 में से यहाँ पर 8 पर बीजेपी, 2 पर पीडीए। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 306 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। 215 विधानसभा सीट के साथ योगी आदित्यनाथ, 73 विधानसभा सीट के साथ पीडीए के नेता, 8 विधानसभा सीट के साथ मायावती, 10 विधानसभा सीट के साथ अदर पार्टियां पर काबिज हो सकती हैं। हमीरपुर की 2 विधानसभा सीटें, 2 में से और बीजेपी खाते में 2 की 2 सीटें। महोबा की 2 विधानसभा सीटें, 2 में से 2 सीटों पर बीजेपी। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 312 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। 220 विधानसभा सीट के साथ योगी आदित्यनाथ, 74 विधानसभा सीट के साथ अखिलेश यादव, 8 विधानसभा सीट के साथ बहुजन समाजवादी पार्टी, 10 विधानसभा सीट के साथ अदर पार्टियां पर काबिज हो सकती है। ललितपुर की 2 विधानसभा सीटें, दोनों की दोनों विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी। भदोही की 3 विधानसभा सीटें, तीनों की तीनों विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर पीडीए। रामपुर की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 2 पर बीजेपी, 3 पर पीडीए। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 322 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। 226 विधानसभा सीट के साथ योगी आदित्यनाथ, 78 सीट के साथ पीडीए, 8 सीट के साथ बीएसपी, 10 सीट के साथ अदर पार्टियां पर काबिज हो सकती है। हाथरस की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से हमारे बीजेपी खाते में 2 सीटें, 1 सीट पर पीडीए। मुजफ्फरपुर की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से बीजेपी खाते में 2 सीटें, 2 सीटों पर पीडीए, 1 सीट पर बहुजन समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर एएसपी। हापुड़ की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी खाते में 2 सीटें, पीडीए खाते में 1 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 334 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। 232 विधानसभा सीट के साथ योगी आदित्यनाथ, 82 विधानसभा सीट के साथ पीडीए, 9 सीटों के साथ बहुजन समाजवादी पार्टी, 11 सीट के साथ अदर पार्टियां पर काबिज हो सकती है।
और की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में 1 सीट, पीडीए खाते में 2 सीटें। संत कबीर नगर की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से यहाँ पर 3 सीटों पर बीजेपी। कौशाम्बी की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से यहाँ बीजेपी खाते में 1, पीडीए खाते में 1 सीट, एएसपी के नेता चंद्रशेखर रावण के खाते में 1 सीट जा सकती है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 343 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। 237 विधानसभा सीट के साथ योगी आदित्यनाथ पीडीए के नेता अखिलेश यादव के खाते में 25 सीटें, 9 सीटों के साथ मायावती, 12 सीटों के साथ अदर पार्टियां पर काबिज होती हुई दिखाई दे रही है। कन्नौज की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर एएसपी। बागपत की 3 विधानसभा सीटें, तीनों की तीनों विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी। आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटें, 10 में से 3 पर बीजेपी, 7 पर पीडीए। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 359 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। 245 विधानसभा सीट के साथ योगी आदित्यनाथ, 92 सीट के साथ पीडीए के नेता अखिलेश यादव, 9 सीटों के साथ बीएसपी, 13 सीटों के साथ अदर पार्टियां पर काबिज हो सकती है। गौतम बुद्ध नगर की 3 विधानसभा सीटें, तीनों की तीनों विधानसभा सीट पर बीजेपी। सुल्तानपुर की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से बीजेपी खाते में 4, 1 सीट पर पीडीए। अलीगढ़ की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 5 पर बीजेपी, 2 पर पीडीए। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 74 यानी कि 374 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी खाते में 257 सीटें, 95 सीटों के साथ पीडीए, 9 सीट के साथ बीएसपी, 13 सीट के साथ अदर पार्टियां पर काबिज हो सकती है। मैनपुर की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 2 सीटें, पीडीए खाते में 2 सीटें। मऊ की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में मात्र 1 सीट, पीडीए खाते में 3 सीटें जा सकती है। बांदा की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 3 सीटें, 1 सीट पर पीडीए। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 386 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। 263 विधानसभा सीट के साथ योगी आदित्यनाथ, 101 विधानसभा सीट के साथ पीडीए के नेता अखिलेश यादव, 9 सीटों के साथ बीएसपी के नेता मायावती और 13 सीटों के साथ अदर पार्टियां पर काबिज हो सकती है। बरेली की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 7 सीटें, पीडीए खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। संभल की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 1 सीट, पीडीए के खाते में यहाँ पर 3 सीटें जा सकती हैं। एटा की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर यानी 1 सीट पर पीडीए, 1 सीट पर एएसपी के नेता चंद्रशेखर रावण। उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीट में से सभी 403 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपनिंग पोल के आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर 273 विधानसभा सीट के साथ योगी आदित्यनाथ, 107 विधानसभा सीट के साथ पीडीए के नेता अखिलेश यादव, 9 सीट के साथ बीएसपी के नेता मायावती, 14 विधानसभा सीट के साथ अदर पार्टियां पर काबिज होती हुई दिखाई दे रही है इस ओपनिंग पोल के आधार पर देखा जाए तो। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है आज उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो किसकी बनेगी सरकार? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।